2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जिस तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं, मुश्किल में पड़ सकते हैं। डीएमके नेता मारन ने बड़ी बात कही और यूपी बिहार में उनके बयान को लेकर निंदा हो रही है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 24 के समर से पहले कुछ सूझ नहीं रहा है विपक्ष के नेताओं को। இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து डीएमके की नेताओं की जहरीली जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही है। सनातन के बाद अब हिंदी भाषियों के लिए डीएमके के नेता जहर उगल रहे हैं। संसद हो या सभा, हर जगह ये नेता नफरत भरी बयानबाजी कर रहे हैं। सेंथिल कुमार के बाद अब दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया है। उत्तर भारतीयों पर शर्मनाक टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए। இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। दयानिधि मारन डीएमके के अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों और हिंदी बोलने वालों को अपमानित किया हो। इससे पहले भरी संसद में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में ही चुनाव जीतती है। Power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. 3 राज्यों में इंडी गठबंधन की करारी हार से विपक्ष बौखला गया है। यही वजह है कि अब नॉर्थ और साउथ की राजनीति की जा रही है। कभी सनातन का अपमान तो कभी हिंदू धर्म को मिटाने की बात की जा रही है। जहां गठबंधन के कुछ नेता देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि उनकी दुकान में नफरत का पकवान तैयार हो रहा है। हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं, बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से और बिहार से हिंदी भाषी पूरे देश में काम करने के लिए जाते हैं और कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम तो सारे बड़े होते हैं और काम सबको करना चाहिए। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पूरे परिप्रेक्ष्य को जानने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज का वितंडावाद फैलाते हैं। बिहार और यूपी के लोगों के अपमान पर जहां तेजस्वी सिर्फ निंदा करते हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता बड़ी ही बेशर्मी के साथ सरकार के पुराने वादे गिना रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेताओं के जहरीले बोल सामने आए हों। इससे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गाली दी थी। डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से की थी। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म करना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। विपक्ष के जहरीले बोल पर बीजेपी हमलावर है। सनातन और उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के हर उस नेता से सवाल पूछ रही है जो इंडी गठबंधन में रहकर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। दयानिधि मारन से तो बाद में पूछूंगा, पहले तो कांग्रेस बताए जिसके नेतृत्व में इंडी गठबंधन है, और दयानिधि मारन और उनकी पार्टी उस गठबंधन की सदस्य है। कांग्रेस बताए कि क्या वो इनके इस बयान से सहमत है। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडी गठबंधन के नेता अपना बड़बोलापन दिखा रहे हैं। देश को 2 हिस्सों में बांटकर सियासी रोटी सेकने की चाह को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। ऐसा है कि इस अहंकार पर मैं क्या बोलूं, भर्त्सना करता हूं। क्या मतलब है इसका? बिहार के लोगों की एक परंपरा है
संस्कार है, सत्कार है। नीतीश कुमार की सरकार के कारण अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता तो आपके यहाँ जाते हैं तो काम करते हैं ना, तो उनके श्रम का आप इस तरह से अपमान करेंगे, बहुत भर्त्सना योग्य है। गठबंधन की जो गठरी है इसमें ऐसे एक से एक गुनाहगार भरे हुए हैं जिनके गुनाहों की गिनती अगर आप करेंगे तो आप गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। ये जो बिखराव और टकराव की इनकी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है, ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पे खड़े हुए। डीएमके, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान से यह साफ है कि आगामी चुनाव जीतने के लिए गठबंधन ने समाज, धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटने की रणनीति तैयार की है। महज सत्ता हासिल करने के लिए विपक्षी नेता भाषा की मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि भारत को भाषा के आधार पर बांटना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।